अच्छा जी, शुमाली अफगानिस्तान से इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक और संजीदा सूरत हाल सामने आ रही है। बदख्शां और तेखार के पहाड़ी इलाके में हालात तेजी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यह खित्ता इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। नाज़रीन, क्यों ये चीज़ सामने आ रही है, इस सब के बारे में आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हमारी वीडियो को कमेंट करें और अगर हमारा तज़िया पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सोने की कानों पर होने वाले तनाज़ात अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि गैर मुल्की यानी चाइनी कंपनी के दरमियान कशीदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि मामला फायरिंग तक आ चुका है। गाड़ियों को आग लगाने और जानी नुकसानात तक बात आ चुकी है। इवन इतलात के मुताबिक हमारे तक जो चीज़ें आई हैं वो ये भी है कि इस सारी लड़ाई के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो चुका है, जबकि 3 अफगानी शहरी भी जान की बाजी हार चुके हैं। वाक़ये के बाद पूरे इलाके में खौफ पैदा हो चुका है, बेचैनी पैदा हो चुकी है। मुकामी लोग उनका यही कहना है कि ये सोने की कानें इनकी ज़मीनों पर, मगर फ़ायदा इन्हें नहीं मिल रहा। इनकी ज़मीनों पर सारी फैक्ट्रीज़ हैं, सब चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद इनको किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। ना रोज़गार दिया जा रहा है, ना ही कोई तरक्याती कामों में शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम का गुस्सा वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही गुस्सा पहले एहतजाज बना, फिर इस समय देखा कि मज़ाक़मत में बदलता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद हालात जितने भी थे वो काबू से बाहर हो गए। अफगान तालिबान हुकूमत ने इस वाक़ये को संजीदा सिक्योरिटी मसाइल करार दे दिया है। एक आला सतही वफ़द जो था तख़ीर भेजा गया, जो तहकीकात कर रहा है, मुकामी जो लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये सारा मामला हुआ किस पे और क्यों हुआ। लेकिन नाज़रीन, ये मसला सिर्फ एक कान और एक कंपनी तक महदूद नहीं, बल्कि शुमाली अफगानिस्तान की कई इलाकों में मुकामी आबादी और गैर मुल्की मंसूबों के दरमियान अतमाद की कमी बढ़ती जा रही है। अच्छा, चीनी कंपनियों की सिक्योरिटी तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है, जारी बात है, मगर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में मुकम्मल कंट्रोल रखना आसान नहीं रहा सारे हालात के बाद। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि बदख्शां में कहीं जो इलाके हैं, कोई उनके जो देहात इलाके हैं, वो अब खुलकर मुखालफत सामने आ रही है। उनमें जो उनके अपने पर्सनल इशूज़ भी चल रहे थे उनको भी सामने लाया जा रहा है। कानों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, निगरानी पर एतराज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। लोग साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि यह हमारी ज़मीन है और इस पर हक भी सिर्फ और सिर्फ हमारा है। एक और इसमें एहसास पहलू सरहदी सूरत हाल का भी है। तजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो मजीद इस सारे मामले को ख़राब करे, जिनमें जानी नुकसानात की इतलात भी सामने आई हैं। ये सब एक जाहिर करता है इस बात को कशीदगी अब सिर्फ अंदरूनी इलाकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि सरहदी खिता भी अब दबाव में आ चुका है। नाज़रीन, बदख्शां और तेखार वो इलाके हैं जहाँ माजी में भी मज़ाक़मती तहरीकें चलती रही। अच्छा, इन सब के बाद एक बार फिर हालात ऐसे बन रहे हैं कि तालिबान हुकूमत के कंट्रोल, वसाइल की मनसूफाना तकसीम और गैर मुल्की सरमाकारी सब पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इस हालात में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये एक आर्जी मसला है या फिर इस पे मजीद बहरान का शिकार होते हुए हुकूमत दिखाई देगी, मजीद तालिबान इस पे कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी। क्या मुकामी आवाम को एतमाद में लिया जा सकेगा? क्या उनको इस चीज़ की तसल्ली दी जाएगी कि उनकी ज़मीनों पे जो काम किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों से चीज़ें जो कारोबार निकाला जा रहा है उनको भी कोई फ़ायदा दिया जाएगा? क्या तरक्की और मुकामी लोगों के दरमियान लड़ाई झड़ाई को ख़त्म किया जाएगा या नहीं? इन सवालात के जवाब तो आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे, मगर एक बात वाज़िया है कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और सब कुछ मामूल पर नहीं। हम इस सूरत हाल पे आपको नई और जितनी भी अपडेट्स हैं वो अपने इस चैनल पे देते रहेंगे। अगर ऐसे ही मालूमाती रिपोर्ट्स देखने के लिए, तज़िया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।